बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है बैंड कॉलर लगाने का सबसे आसान तरीका। नए सीखने वालों के लिए बहुत खूबसूरत वीडियो है। हेवी नाप पर बैंड कॉलर किस तरीके से लगाया जाता है, सफाई से किस तरीके से लगता है, फिनिशिंग कैसे आती है, बड़ा ज़बरदस्त सा आज तरीका आज मैं आपको बताऊँगा, बिल्कुल आसान तरीका। चैनल पे नए आने वालों को कहूँगा कि वो मेरे चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी तमाम वीडियो मैं उन तक पहुंचा सकूं। देखें, हेवी नाप की शर्ट है ये। आप इसका चेस्ट साइज नोट करें, 24 इंच। 24 इंच चेस्ट साइज पर आज हमने शेरवानी कॉलर यानी कि बैन कॉलर आज हमने बनाना है। तो इसका हाले की कटिंग कितनी की जाती है ये आप देखेंगे। देखें, जब भी आपके पास 24, साढ़े 24 या 25 चेस्ट साइज हो तो आपने 3 इंच चौड़ाई रखनी है और इस तरह 3 इंच ही इसकी डीप रखनी है हाले की। 3 बाय 3 का आपने हाला कटिंग करना है। बस इस तरह से हम इसको पकड़ेंगे। इस पे मार्किंग लगाने का तरीका देखें, इस तरह आपने मार्किंग करना है। ये देख लें, ये शेप आप बिठा लें अपने दिमाग में कि किस तरीके से शेप दिया जाता है। बिल्कुल गोल नहीं होता, हल्का सा नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है। तो ये हमने देखें हाले की कटिंग फ्रंट की कर दी है। बैक हमेशा मैं बढ़ती हुई कटिंग करता हूँ अपने सूट में, तो आधा इंच हमने बैक को भी इस जगह से हटा देना है, उतार देना है। ठीक है, ये हाला हमने आगे पीछे का कटिंग कर दिया। अब देखें, हमने इस जगह पर एक कट लगाना है, वी कट। 21 इंच चेस्ट साइज से लेकर आप 23-24 इंच चेस्ट साइज तक 8.5 इंच डीप का निशान लगाएंगे। देखें, ऊपर शोल्डर से हमने नापना है और इस तरह 8.5 इंच का निशान लगाना है। अब देखें, इसमें हमने जो वी लगानी है कॉलर लगाने से पहले, ये हमने किस तरह कटिंग करनी है। ऊपर से रखेंगे हम इस जगह से इसकी चौड़ाई को 1.5 इंच तैयार, तो हम 1.25 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ से हम निशान लगाएंगे 5.5 इंच का। 5.5 इंच काफ़ी रहेगा। देखें, इस तरह हमने इन दोनों निशानों को मिलाना है और एक्स्ट्रा हमने इसमें मार्जिन रखना है बुकरम का और अपने निशान पर इसको हमने कटिंग कर लेना है। अब देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस तरह कटिंग करके बस कपड़े पर चिपका लेते हैं। तो फिर क्या होता है, कॉलर हिलता है, आगे पीछे होता है, नरम रहता है ये बुकरम वाला हिस्सा। तो जब भी आप सिंपल सादा वी लगाएं तो आप इस तरीके से बुकरम को डबल कर लें। ये बिल्कुल बेहतरीन तरीका है। फिनिशिंग इसी तरीके से आती है, जो दर्जियों के काम में फिनिशिंग होती है वो इसी तरह होती है कि वो इस तरह छोटी छोटी सी बातों का ख्याल करते हैं। देखिए, हमने वी को एक्स्ट्रा बुकरम पर चिपका कर बिल्कुल वी के बराबर बराबर कटिंग कर ली। अब इसको हम एक कपड़े पर रखकर इस तरह चिपका लेंगे। देखिए, ये मैंने चिपका लिया है, एक्स्ट्रा कपड़े की हमने कटिंग कर ली। अब इसको देखिए, हमने इस तरह फोल्ड करना है कि बुकरम हमारी ढक जाए। नोट करें, देखिए मैंने सिलाई किस तरह लगाई है कि बुकरम को सारा छुपा दिया है। हल्की-हल्की सी ये बुकरम नज़र आ रही है, ये भी अंदर वाले दबाव से छुप जाएगी। ये इस वजह से मैंने लगाया है इसको कि बुकरम कपड़े से नज़र ना आए बाहर की तरफ। अब देखें, हमने इसको वी को ये जो 8.5 वाला निशान हमने लगाया था, ये नोट कर लें आप। देखें, निशान अभी भी फ्रंट साइड पर 8.5 का ही है। ठीक है, ये कोना जो है हमारा नीचे गले की डीप, ये वी की जो डीप है, ये हमने 8.5 पर रखना है इस तरह और यहाँ पर सिलाई लगानी है। बिल्कुल इस तरह से हम सिंपल सिलाई लगा लेंगे। सिलाई ये देखें, बुकरम के बिल्कुल बराबर-बराबर मैंने सिलाई को लगा लिया है। अब यहाँ से हमने इसमें कपड़े का मार्जिन छोड़ना है, नीचे तक कट लगाना है और इसको टर्न कर लेना है। पहले बैक साइड से टर्न करेंगे। हमेशा आपको कहता हूँ, जब भी आप कोई भी डिज़ाइन वगैरह बनाएँ, प्रेस लगाएँ शर्ट पर, तो पहले बैक साइड से गला वगैरह जमाया करें, फिर फ्रंट साइड से इस तरह से जमा लिया करें। अब यहाँ पर देखें, हमने करनी है तुरपाई। बिल्कुल सफाई के साथ तुरपाई करने का तरीका, बिल्कुल बारीक-बारीक टाँके नीचे के उठाया करें आप। देखें, ये तुरपाई मैंने इसमें कर दी है, इसको हम इस तरह पकड़कर बराबर की कटिंग कर लेंगे। अब शोल्डर जोड़ते हैं तो चलते हैं मशीन पर। देखिए, शोल्डर जोड़ने का बिल्कुल आसान तरीका, चाहे आप बैक को बराबर कटिंग करें या बढ़ती हुई कटिंग करें फ्रंट से। तो वैसे तो तरीका सही बैक को बड़ी कटिंग करने का है, ब्रेंड जो एक प्रोफेशनल तरीका है। तो बैक को बिल्कुल मेरी तरह कटिंग किया करें बढ़ता हुआ। फिर देखें, जब बैक को हम बढ़ती हुई कटिंग करें या बराबर कटिंग करें, हमने शोल्डर को इस तरह
दोनों पीसों को मिलाकर आधे इंच से जोड़ने हैं, ऊपर एक सिलाई और लगानी है एक बूट की और यहाँ पर देखें हमने किस तरह कटिंग करनी है। अक्सर आपने देखा होगा इस जगह कॉलर पर एक झोल सा आ जाता है, तो आप इस तरह क्रॉस कटिंग किया करें इधर से हल्की-सी। बिल्कुल इस तरह से, नोट कर लें। ये देखें अब झोल वगैरह नहीं आएगा, ये मैं कॉलर लगाकर आपको दिखाऊँगा। यहाँ पर देखें इस तरह कट लगा लेंगे तो धागे शोल्डर से नहीं निकलेंगे। दोनों साइडों पर हमने कट लगाने हैं। कॉलर कटिंग करने का तरीका देखें, इंच टेप को इस तरह हम बिछा कर रखेंगे और यहाँ से हमने इसको पकड़ कर रखना है, हाले को थोड़ा-सा खींचकर, बिल्कुल हल्का-सा खींच कर रखेंगे। तो नोट करें देखें पौने 8 इंच यानी कि 8 इंच में 2 पॉइंट कम पौने 8 इंच का इसका कॉलर लगेगा। कॉलर का यही तरीका है कि पहले आप हाले की कटिंग करें, उसके बाद वी वगैरह जो भी डिज़ाइन हो आप बना लें और फिर उसके बाद आपने नाप कर कॉलर लगाना है। ये कॉलर आपका बेहतरीन हो जाएगा। देखें ये जेंट्स बुकरम है मेरे पास, जो जेंट्स कपड़ों में इस्तेमाल होती है उसका कॉलर लगाएँगे। पौने 8 का निशान हमने इस तरह लगाना है। अब ये पैटर्न है मेरे पास तो पैटर्न से कटिंग नहीं करेंगे। ठीक है, इसको हटा देते हैं हम इस जगह से। हमने कटिंग करनी है बगैर पैटर्न के, ये आपको सिखाने के लिए क्योंकि मेरे पास तो पैटर्न है, आप भी इस तरह जिस तरह मैं आज आपको सिखाऊँगा ऐसे पैटर्न बना लें। देखिए सीधा निशान लगाने के बाद 3.5 इंच हमने रखना है बिल्कुल स्ट्रेट। उसके बाद देखें इस जगह से हमने रखना है 1.5 इंच इस जगह से रखने के बाद ये 3.5 वाले निशान को इस तरह गोलाई में हमने 1.5 इंच वाले निशान से मिलाना है, ये आप नोट कर लें। देखिएगा आप कितना बराबर पैटर्न ये बन जाएगा इस तरह से। एक बार पैटर्न बना लें आप, फिर उसके बाद आप बस उस पैटर्न से काम करें। अब हेवी नाप है तो कॉलर को ज़्यादा चौड़ा नहीं रखना, बस पौन इंच का हम रखेंगे। देखें ये पौन इंच का निशान मैंने 3.5 वाले निशान तक लगाया और इसको कर देंगे यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, यहाँ हमने आधा इंच का शेप देना है। नोट करें देखें पौने 8 वाले निशान से ये आधा इंच मैंने क्रॉस शेप इसको दे दिया है। साइज़ कोई भी हो आपने आधा इंच शेप देना है, तो फिर ये बेहतरीन कॉलर का शेप आएगा, अभी आप देख लेंगे। फिर हमने यहाँ से पौन इंच के हिसाब से इसको इस तरह गोलाई देनी है। ये देखें कितना खूबसूरत हमारा कॉलर ड्रा हो गया है। ये अब आप पहले से पैटर्न रख कर भी देख लें, बिल्कुल बराबर है। तो आप इस तरह से एक पैटर्न बना लें, आपके काम आएगा। तो काफ़ी अरसे तक ये चलेगा, मोटे हार्ड पेपर पर आप एक पैटर्न बना लें। बिल्कुल अब हमने जो मार्किंग की है, उसी मार्किंग पर हमने इसकी कॉलर की कटिंग करनी है। बहुत खूबसूरत तरीका है, इस तरह का एक पैटर्न बना लेंगे तो आपके पास चलता रहेगा, बल्कि 1, 2, 3 बना के रख लें, एक गुम हो जाए तो दूसरा काम में आ जाएगा। तो एक पैटर्न आप बैन कॉलर का इस तरह बना लेंगे, तो समझे आसान काम हो जाएगा, बार-बार कॉलर आपको बनाना नहीं पड़ेगा, ड्रा करना नहीं पड़ेगा। इसको देखिए हमने एक्स्ट्रा कपड़े पर रखकर चिपका लिया। सब जगह से हमने इसको इस तरह कटिंग करनी है। यहाँ पर हमने इसको कलफ का पानी लगाना है। कलफ का पानी ये मैं आपको बनाना बता चुका हूँ कि किस तरीके से कलफ वाला पानी बनाया जाता है। मेरी वीडियो है जादू के पानी के नाम से। तो ये देखिए कलफ का पानी जब हम लगाकर कपड़े पर टर्न करते हैं तो कपड़ा कितने अच्छे तरीके से चिपक जाता है। इस वीडियो के लास्ट में आपको स्क्रीन पर लिंक मिल जाएगा कलफ वाले पानी का, वो आप देख लीजिएगा। अब देखिए हमने यहाँ पर बुकरम के साथ-साथ सिलाई लगानी है। बिल्कुल साथ-साथ लेके जाएँगे और इस जगह से हम सिलाई को निकाल देंगे। यहाँ से हम कॉलर को फिर करेंगे टर्न। सिलाई मैंने लगा दी है और देखें इसको हमने एक-एक बूट बढ़ता हुआ रखना है कपड़े को और यहाँ करीब-करीब कट लगाने हैं। करीब-करीब कट लगाकर कॉलर को कर लेंगे हम टर्न और टर्न करने के बाद हम इसको जमा लेंगे। बिल्कुल नोके वगैरह अच्छे तरीके से आपने बनानी है और इस तरह आप कॉलर को जमाएँ कि आपका कॉलर के अंदर वाला कपड़ा फ्रंट साइड से बाहर ना आए बुकरम वाले साइड से, बस ये अंदर-अंदर रहे, छुपा रहे। ये कॉलर जमाने का बेहतरीन तरीका है। देखें कितना अच्छा ये कॉलर मैंने तैयार कर लिया है। एक बूट का कपड़े का मार्जिन रखेंगे हम, देखें इस तरह से और यहाँ पर हम सेंटर का कट लगा लेंगे। कॉलर लगाने का तरीका देखें कॉलर हमारा तैयार है। इस जगह से हमने शर्ट को उल्टा करके रखना है और कॉलर को बैक के सेंटर से हमने इस तरह मिला के रखना है, शर्ट के बैक साइड वाले सेंटर से।
और यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है। देखें ये वाला जो जोड़ है, ये शोल्डर का, इसका दबाव हमने बैक साइड पर रखना है। हमेशा चाहे आपका कॉलर वाला गला हो या बगैर कॉलर का हो, इसका जो रुख होता है वो बैक साइड की तरफ ही होता है और इस तरह हम इसको सिलाई लगा देंगे। नीचे वाले हाले वाले कपड़े को हल्का-सा खींच के रखेंगे। बिल्कुल बराबर रखते हुए देखिए हमने यहाँ से इस सिलाई को उतार दिया है। अब हमने देखें दूसरे साइड से कॉलर को लगाना है, तो यहाँ से हम रखेंगे कॉलर और हाले को बिल्कुल बराबर रखते हुए यहाँ पर सिलाई को लगाएँगे। नीचे वाले कपड़े को देखिए आप नोट करें, मैं हाथ से हल्का-सा खींच के रख रहा हूँ और कॉलर के कपड़े को नमा रहा हूँ। बिल्कुल इस तरह से हम देखें सिलाई को लगाएँगे और इस जगह से सिलाई को सेंटर से उतार देंगे। ऊपर की सिलाई लगाने का तरीका देखें, शोल्डर वाला ये जो जोड़ होता है, इस जगह से हम सिलाई को उठाएँगे। ना ही फ्रंट से उठानी है, ना ही बैक से। साइड से हमने सिलाई को उठानी है और इस जगह पर हमने बहुत खूबसूरती और फिनिशिंग के साथ और सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ देख-देख कर सिलाई को लगाना है, क्योंकि पूरे गले पर ये सिर्फ़ वाहिद एक सिलाई है हमारी जो नज़र आएगी। अगर ये सिलाई फिनिशिंग से नहीं लगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा। बहुत फिनिशिंग के साथ सिलाई आपने लगानी है। देखें नोट करें इस तरह से। कितनी फ्रेश ये सिलाई लग रही है। बिल्कुल ऐसे आप सिलाई को लगाएँ। ऊपर भी कॉलर पर सिलाई लगा लिया करें, बहुत सारे टेलर्स नहीं लगाते। तो फिर क्या होता है, सूट 1-2 दफ़ा धुलता है तो बुकरम ऊपर वाले साइड से सिलाई से दबी हुई नहीं होती, तो फिर बुकरम हटना शुरू हो जाती है। वैसे तो ये जेंट्स बुकरम है, नहीं हटेगी। ये अच्छी बुकरम होती है जेंट्स सूट में जो लगती है, फिर भी एहतियातन हम सिलाई को लगाएँगे। पेपर बुकरम जो होती है वो हट जाती है। तो आप पेपर बुकरम का भले से कॉलर लगा लें, पर सिलाई ऊपर वाली आपने लाज़मी लगानी है। देखिए कितनी फिनिशिंग से ये कॉलर की सिलाई हमारी लग रही है। लब की सिलाई लगाएँगे और जहाँ से हमने सिलाई को स्टार्ट किया था, वहीं पर ही लाकर इसको पक्का कर सिलाई को उतार देंगे। देखें कितना अच्छा और ये बेहतरीन कॉलर लग चुका है। अब लगाने हैं हमने इसमें मोती। तो मोती किस तरीके से लगेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये हमारे पास मोती हैं। व्हाइट पर्ल का मोती मैंने लिया और ये ब्लैक क्रिस्टल का मोती लिया। क्योंकि मेरे मेरे पास क्रिस्टल ब्लैक रखा हुआ था। अगर आपके पास ब्लैक पर्ल हो तो बेशक आप ब्लैक पर्ल लगा लें, पर बारीक साइज़ का होना चाहिए। देखें यहाँ से हमने कॉलर की नोक से थोड़ा-सा हटाकर अंदर की तरफ एक टाँका निकालना है, सुई में 4 धागे डालने हैं। एक मोती ब्लैक लेना है, दूसरा मोती ये व्हाइट वाला इसमें लगाना है। मोती देख लें आप, साइज़ नोट कर लें, छोटा मोती है ये। इसको हमने 3 मोती इसमें लगाने हैं और फिर जो हमने टाँका उठाया था उससे तकरीबन ज़रा-सा हटाकर इस टाँके को हमने इस तरह लगाना है। अब देखें ये कितने अच्छे तरीके से लग चुका है, ये उठा हुआ है अभी, तो इसको देखें हमने किस तरह दबाना है। व्हाइट मोती के नीचे से हमने सुई को निकाला और मोती के अंदर से हमने व्हाइट मोती को पार कर हमने यानी कि एक टाँका इस तरह लगाना है कि ये व्हाइट मोती दब जाए। फिर से नोट करें, देखिए हमने किस तरह लगाने हैं। आधा इंच दूर अब हम इसमें गैप रखेंगे 3-3 मोतियों में। आधा इंच दूर से हमने ये टाँका निकाला, पहले डाला ब्लैक मोती, फिर व्हाइट, फिर दोबारा से ब्लैक और फिर बराबर से हमने इसको इस तरह लिया। नीचे से हमने टाँके को निकालना है सुई को और व्हाइट मोती से गुज़ारते हुए वापस से नीचे लेकर जाना है। देखें कितनी आसानी से ये लग चुका है, नोट कर लें। बस इसी तरह हमने इसमें मोती लगाने हैं, ये सब जगह राउंड में कॉलर पर लगाने हैं, वी पर लगाने हैं 3-3 मोती। ये सब कुछ मोती वगैरह लगाने के बाद आप शर्ट का फाइनल देखेंगे तो बहुत खूबसूरत और एक नया स्टाइल आपको मिल जाएगा बैन कॉलर मोतियों के साथ। देखें ये सब जगह पर मैंने मोती लगा दिए हैं, अब आप देख सकते हैं। नोट करें, देखें ये निकलते हुए मैंने 3-3 मोती वी में निकलते हुए लगाए हैं और कॉलर वाले मोती मैंने दबा के लगाए हैं। ये स्टाइल आप नोट कर लें। देखें राउंड में है, बैक साइड पर है ये। तो ये था बिल्कुल आसान तरीका बैंड लगाने का, बैंड नाला गला बनाने का। फिनिशिंग वगैरह आप इसकी नोट करें, देखें इसको। यहाँ से आप देखें कि हेवी नाप के हिसाब से कॉलर का ये शेप गले का कितना ज़बरदस्त आया है।
तो ये थी आज की वीडियो और ये था आसान तरीका, सबसे आसान तरीका मेन कॉलर लगाने का। आपको कैसा लगा आप बताएँगे मुझे अपने कमेंट्स में। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना अपने से जुड़े तमाम रिश्तों का, अपने प्यारों का ख़ास ख़्याल रखिएगा। वीडियो शेयर लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।